तो मैं तुमसे कहता हूँ, कर्म का सिद्धांत अहंकारियों को खूब जचा और अहंकारियों को यह भी बात खूब जची कि जब तक हम कर्मों को बदल न देंगे, बुरे को शुभ से मिटा न देंगे, काले को सफेद से पोत न देंगे, अशुभ को शुभ में ढांक न देंगे, जब तक तराजू बराबर संतुलन में न आ जाएगा, शुभ और अशुभ बराबर न हो जाएंगे, तब तक छुटकारा नहीं हो सकता। इसका अर्थ हुआ कि मैंने ही पाप किए, मुझे ही पुण्य करने होंगे, मेरे ही कारण घटना घटेगी, परमात्मा के प्रसाद से नहीं, उसके अनुग्रह से नहीं। और इसमें बड़ी सुविधा है कि जन्मों जन्मों के कर्म हैं, वे आज तो कट नहीं जाएंगे, जन्म जन्म लगेंगे। स्वभावतः जितने दिन मिटाया है उतने दिन बनाना पड़ेगा, जितने दिन बिगाड़ा है उतने दिन सुधारना पड़ेगा। कितनी ही जल्दी करो तो भी जन्मों जन्म लग जाएंगे। इससे बड़ी सुविधा है, इससे आज कोई झंझट नहीं है। आज दुकान करो, आज चोरी करो, धर्म कल। आज तुम जैसे चलते हो चलते रहो, कोई उपाय ही नहीं है। कल परिवर्तन होगा, कल होगा रूपांतरण। कल के ख्याल ने मनुष्य को अधार्मिक बनाया है। कल बड़ी सुविधा है, उसकी आड़ में हम अपने को छिपा लेते हैं। कल होगा, आज तो कुछ होना नहीं है, तो आज तो हम जो है हम रहेंगे। एकदम से तो कोई क्रांति हो न जाएगी, तत्क्षण तो कुछ घट न जाएगा। सिलसिला होगा, क्रमिक विकास होगा। विकास होते होते समय आएगा, तब कहीं घटना घटेगी। इस जन्म में तो होने वाला नहीं है, तो इस जन्म में जो कर रहे हो करते रहो और थोड़ी कुशलता से कर लो। समय जितनी देर मिला है और भोग लो, कहीं अगले जन्म में मुक्ति हो ही न जाए। ऐसे पूर्व में जहाँ के पूर्व जन्म के सिद्धांत को, कर्म के सिद्धांत को बड़ी स्वीकृति मिली, अधर्म का बड़ा गहरा विस्तार हुआ। होना नहीं चाहिए था। अगर वस्तुतः लोगों ने इसलिए स्वीकार किया था पूर्ण जन्म का सिद्धांत की वे धार्मिक थे, तो पूर्व में क्रांति हो जानी चाहिए थी। पूर्व में सूर्य उदय हो जाता, नहीं हुआ। पूर्व जितना बेईमान है, पश्चिम में भी उतने बेईमान आदमी नहीं पाए जाते। और पूरब जितना अनैतिक है और जितना भ्रष्ट है, वैसा भ्रष्टाचार और वैसी अनैतिकता भी कहीं नहीं पाई जाती। नास्तिक से नास्तिक और भौतिकवादी से भौतिकवादी मुल्कों में भी ऐसी अनीति नहीं है। कारण क्या होगा? पूरब के पास सुविधा है, हम टाल सकते हैं, उनके पास सुविधा नहीं है। यही जीवन सब कुछ है। अच्छे होना है तो यही जीवन है, बुरे होना है तो यही जीवन है। हमारे पास बहुत जीवन है, हमें कोई जल्दी नहीं है। पूरब के मन में जल्दी नहीं है, इसलिए जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो। हम किसी त्वरा में नहीं है कि क्रांति अभी हो जाए। समय हमारे पास जरूरत से ज्यादा है। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा। हमें बड़ा धीरज है, धीरज आड़ बन गई है। जहाँ जहाँ धीरज ज्यादा हो जाता है वहाँ क्रांति असंभव हो जाती है। अगर तुम्हें आज पता चल जाए कि आज ही हो सकती है यह बात, तो फिर तुम्हें दोष अपने को ही देना पड़ेगा। फिर तुम्हें साफ कर लेना होगा कि अगर टालना है तो तुम टालते हो, स्थगित करना है तो तुम स्थगित करते हो। परमात्मा आज राजी था, तब तुम्हें बड़ी बेचैनी होगी, तब तुम्हें कोई भी सांत्वना का उपाय न रह जाएगा। इसलिए फरीद का वचन मैं कहता हूँ, बड़ा क्रांतिकारी है। आज हो सकता है मिलना शेख, देर उसकी तरफ से नहीं है। हमारे मुल्क में एक कहावत है, देर है अंधेर नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, न देर है न अंधेर है, उसकी तरफ से कुछ नहीं है, तुम्हारी तरफ से दोनों है। उसकी तरफ से न तो देर है और न अंधेर है, तुम्हारी तरफ से देर भी है और इसलिए अंधेर है। देर के आधार से ही अंधेर है। टालने की सुविधा है तो आज जैसी भी स्थिति है ठीक है, कल सब ठीक हो जाएगा। कल के स्वप्न के आधार पर तुम आज के गंदे अर्थात को टालते चले जाते हो। कल की आशा में आज की बीमारी झेल लेते हो, आज का नरक भोग लेते हो। कल स्वर्ग मिलेगा। आजू मिलावा शेख, आज उस प्रीतम से मिलन हो सकता है। करना क्या है? बस एक छोटी सी बात करनी है। यह जो मन में विचारों और भावों का शोरगुल मचा है, यह भर बंद हो जाए।